Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और जल्दी से ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर टुडे। सो कोई भी ऐसा बच्चा है जो अभी मेरे उससे जुड़ा है, मतलब कि अभी उन्होंने मुझे देखा है कि देयर इज अ टीचर कॉल्ड ताजमीन पठान जो साइंस पढ़ाती हैं, तो बेटा आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, क्योंकि आप जब मेरे साथ अपनी साइंस की जर्नी को शुरू करेंगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, पहली बात तो हाई क्वालिटी है और दूसरी बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेटा क्यों ही पैसे लगाने हैं जब इतना अच्छा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो अपने सब फ्रेंड्स को बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स सबसे अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहाँ पर आ जाओ। रिफ्रैक्शन किस किसने पढ़ा है मेरे साथ? सबने पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस मैम पढ़ा है। तो एक पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूँ तो एटमॉस्फेयर में जो एयर की लेयर्स हैं वो एक सी नहीं है। हम आप बोलेंगे मैम एक सी नहीं है, करेक्ट। वो लेयर्स एक सी नहीं है, वो कहीं से ठंडी है, वो कहीं से क्या है आपकी गर्म है, कहीं से वो ठंडी और कहीं से वो आपकी गर्म है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। तो ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो हम ये क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? ये एयर की लेयर्स ही तो हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा एयर की लेयर जो होती हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, मतलब टेम्परेचर उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, वो ठंडी गर्म इसलिए होती हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपकी वार्म एयर्स होती हैं, और जो आपका टेम्परेचर कम होता है तो आपकी ठंडी एयर होती हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा ऊपर की तरफ, आपकी जो ऊपर की तरफ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपकी वार्म एयर प्रेजेंट होती है, और यहां पर अंदर की तरफ आपकी क्या कोल्डर एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपकी वार्म एयर होती है, यहाँ पर आपकी कोल्डर एयर होती है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्या? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो मैम इन गर्म ठंडी को आप क्यों ही बता रही हैं? कोल्डर वार्मर हम जान के क्या करेंगे? करोगे जान के? रुको जानोगे। रिफ्रैक्शन तो पता है ना, रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। ये बात तो आप अच्छे जानते हो बेटा। आपको अगर ये चीज़ नहीं याद आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि मान लो देयर इज अ मीडियम हियर, ये वाटर है आपका और ये आपका एयर है। तो हम ये देखते हैं एयर से बेटा जब आपकी लाइट आएगी यहाँ पर तो हम ये देखेंगे एज इट इज पास नहीं करती, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं ये अपने पाथ से कैसे डेविएट हो जाती है, ऐसे ये डेविएट हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो डेविएशन है ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द मीडियम्स, टू डिफरेंट मीडियम्स। देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, ये दोनों ही अलग हैं। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दे आर द टू डिफरेंट ऑप्टिकल, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास दो ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। ऑप्टिकल क्या होता है बेटा? वो मीडियम जो लाइट को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका बेटा क्या डेंसर मीडियम, और एक होता है बेटा आपका क्या रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम यहाँ पे जो ये खेल है पूरा का पूरा, तो आप देखते हैं कि वाटर आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम है। वाटर क्या है? वाटर आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम है, करेक्ट? यस मैम, वाटर इज द डेंसर मीडियम हियर, ठीक है। वाटर आपका यहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका एयर होगा बेटा एयर हो जाएगा आपका रेयरर मीडियम। एयर इज द रेयरर मीडियम हियर। तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो डेंसर मीडियम होता है, जब डेंसर मीडियम में जो रे होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है और रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो आपको पता है कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ऐसा ही कुछ होता है आपका रिफ्रैक्शन। अब मैंने आपको बोला कि जैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो लेयर्स प्रेजेंट है बेटा वो कोई डिफरेंट, मतलब कि उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, कहीं ठंडी और कहीं गर्म है। जैसे ऊपर की तरफ गर्म है, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो ठंडी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या था बेटा? उसका कहने का मतलब यही था कि उसके टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटीज भी चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, क्या ऑप्टिकल डेंसिटीज भी चेंज हो जाती है। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जितना आप नीचे की तरफ आएंगे एटमॉस्फेयर में तो आप देखेंगे जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
ऑप्टिकल डेंसिटीज इंक्रीजेस, हम क्या देखेंगे बेटा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब मैम हम यहाँ पे ये सोच पा रहे हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है ज्यादा होने का कि वो रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, करेक्ट। तो वार्म एयर जो होती है बेटा वो आपकी रेयरर मीडियम में आती है, रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करती हैं वार्म एयर आपकी। और जो बेटा आपकी कोल्डर एयर होती हैं वो आपकी कैसे बिहेव करती हैं, ये आपकी बिहेव करती हैं एज क्या डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब अगर कोई लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी तो वो रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना को फेस करेगी, बिल्कुल। अगर कोई लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी बेटा तो वो रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना को फेस करने वाली है। इतना तो आपके ये बात दिमाग में आ चुकी है कि हाँ भाई मैम वो अर्थ में जैसे एंटर लेगी तो वो किसको फेस करेगी, वो यहाँ पे फेस करेगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। अब एटमॉस्फेरिक क्यों बोले, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से तो हो रहा है सारा काम, इन लेयर्स की वजह से तो हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपकी यहाँ से आपकी सनलाइट आई, तो जब आपकी सनलाइट आई बेटा इट विल नॉट गो इन अ स्ट्रेट पाथ, इट विल नॉट गो इन अ स्ट्रेट पाथ। ये कैसे जाएगी बेटा, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे बेंड होती हुई जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये क्या जाएगी, ऐसे आपकी बेंड होती हुई जाएगी, ऐसे बेंड होती हुई जाएगी। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया। अब तो आ गया होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अगर आ गया है तो इसी बात पर रेड हार्ट चमका दीजिए ना। किसने रोका है आपको, किसी ने नहीं रोका है आपको। तो अब देखिए, अब एक और पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आपने बॉनफायर देखा है, मैं बोलेंगे हम बॉनफायर, अरे लकड़ियाँ जला लेते हैं ना विंटर्स के टाइम पे, बॉनफायर ही तो बोलते हैं हम लोग उसको। तो जो बॉनफायर होता है, आप उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि बॉनफायर में जब आपकी फायर होती है, जब आपकी आग लगती है तो आग के ऊपर आपकी गर्म लेयर होती है और उसके ऊपर आपकी ठंडी एयर होती है, ठीक है। तो मतलब आप देखते हैं कि उसके ऊपर ना आपको कुछ ऐसे मूवमेंट होती हुई नजर आती है कुछ पार्टिकल्स की। वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वो तो एक सिंपल सा नज़ारा था उस रिफ्रैक्शन का, मतलब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन था वो एक तरीके से। कैसे कि अगर आपकी एयर ठंडी है और गर्म है तो मतलब कि वहाँ पे आप देख रहे हो कि देयर इज अ स्लाइटली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, और जो स्लाइटली मूवमेंट है उन पार्टिकल्स की वही तो है एटमॉस्फेरिक, मतलब कि वही तो है रिफ्रैक्शन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो लेयर्स हैं बेटा वो टेम्परेचर की वजह से अलग अलग हैं, ठंडी है और गर्म है, और इसकी वजह से उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो चुकी है। जो ठंडी एयर होती है बेटा आपकी वो डेंसर मीडियम में कंसिडर करी जाती हैं, और जो आपकी गर्म एयर होती है बेटा वो आपकी रेयरर मीडियम में कंसिडर करी जाती हैं। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, तो हम देखते हैं कि जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या आपको ये पॉइंट चमका, अगर आपको ये पॉइंट चमका ना तो मैं गारंटी यहां से खड़े होकर देती हूँ कि यार आपको ये तीन कॉन्सेप्ट यहां से चमके हैं कि प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, स्टार्स क्यों चमकते हैं, और सनसेट और सन राइज का ये 2 मिनट का डिले क्या है। गारंटी दे रही हूँ मैं आपको। चलो अब देखें हम लोग यहाँ पे, ओके ठीक है। तो अब हम लोग देखना शुरू करेंगे यहाँ से। तो वी नो दैट व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेटा हमें पता है कि जब लाइट होती है आपकी, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्या व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। फॉर श्योर जब आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होने की वजह से वो रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना को फॉलो करती है। यस मैम, इन द एटमॉस्फेयर वी हैव एयर एवरीवेयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर में हर जगह एयर तो प्रेजेंट है, बट वो जो एयर की लेयर्स हैं उनके टेम्परेचर अलग अलग हैं। बट ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द सेम टेम्परेचर, बट जो वो एयर की लेयर है बेटा वो सेम टेम्परेचर पर नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर। सम ऑफ द एयर लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कोल्ड, वेयर एज द अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कंपैरेटिवली वार्म। हम देखते हैं कि कुछ एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है वो ठंडी है और कुछ एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है बेटा वो आपकी गर्म है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द, है ना, क्लाइमेट। समझ गए, टेम्परेचर बोलो। द कूलर एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव एज द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। वही जो आपकी जो ठंडी एयर होती है बेटा वो कैसे बिहेव करती है, वो आपकी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती हैं आपकी, ये बिहेव करती हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह फॉर अ लाइट रेज, वेयर एज द वार्मर एयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहेव एज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। बट जो आपकी वार्म एयर्स होती हैं बेटा वो कैसे बिहेव करती हैं, वो आपकी बिहेव करती हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह फॉर द लाइट रे। सो इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव अ लेयर एयर लेयर हैविंग अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो हम बोलते हैं कि आपके पास सेम एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती हैं, दो मतलब कि आपकी डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की लेयर प्रेजेंट होती हैं। सो व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो जब कोई लाइट एटमॉस्फेयर से पास करेगी तो उस एटमॉस्फेयर की लेयर्स कैसी हैं बेटा, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की हैं। तो अगर वो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की हैं तो इसका मतलब वो क्या फेस करेंगी, वो रिफ्रैक्शन को फेस करेंगी। सो हैविंग अ एयर लेयर ऑफ अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द
अर्थ एटमॉस्फेयर। क्यों होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अर्थ एटमॉस्फेयर के वजह से होता है, कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्योंकि स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारी अर्थ की लेयर्स जो होती हैं वो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की होती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वो लाइट है वो एक रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना को फॉलो करेगी, मतलब कि फेस करेगी, और इसी को हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन चमका तो इसी बात पर रेड हार्ट की बरसात पूरे कमेंट बॉक्स में कर दो जल्दी से, और सेशन को लाइक करो। चलो ठीक है, आ जाओ। तो इफ वी लुक एट ऑब्जेक्ट, देखो अब यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे थ्रू द हॉट एयर ओवर अ फायर, इफ यू लुक ऑब्जेक्ट थ्रू द हॉट एयर ओवर अ फायर, फायर के ऊपर जो आपकी होती है हॉट एयर होती है, द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग स्लाइटली। तो देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मूव होता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको बोन फायर में बताया था। जैसे बोन फायर ऐसा होता है, तो आप देखते हैं आपको ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे मूव करते हुए नजर नहीं आते ऐसे स्लाइटली से। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज, द एयर जस्ट अबव द फायर हॉटर। हम देखते हैं एयर मतलब फायर से ऊपर वाली जो एयर होती है वो आपकी हॉट एयर होती है, ठीक है, एंड बट द कोल्डर एयर फर्दर अप इज ऑप्टिकली डेंसर। आपको पता है अगर ये हॉट है, ये वाली अगर हॉट एयर है, और इसके ऊपर क्या होगी बेटा, इसके ऊपर होगी कोल्ड एयर। तो आपको पता है बेटा ये है डेंसर मीडियम, और ये बेटा क्या आपका रेयरर मीडियम। ये क्या है, ये है आपका रेयरर मीडियम। ये बात आपको समझ में आती है? यस मैम। सो इसका मतलब जब यहाँ से बेटा ये आपको स्लाइटली मूवमेंट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है ना मीडियम की, है ना। सो व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम देम, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिससे लाइट आ रही है, सो हॉट एंड एयर हैविंग अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस रैंडमली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रैंडमली हो जाता है, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग स्लाइटली। जैसे हमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती हुई नजर आती है स्लाइटली। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल। छोटे स्केल पे क्या हो जाएगा बेटा, ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, प्लीज नोट दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द एयर इन द अपर एयर एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकली रेयर। मैंने आपको ये बताया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब कि जो नॉर्मल है हालात, टेम्परेचर के साथ कुछ खेल नहीं हुआ हो, तो अपर वाली लेयर जो होती हैं वो गर्म होती हैं आपकी, तो वो ऑप्टिकली रेयर होंगी, और जो नीचे वाली होंगी बेटा वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी ऑप्टिकली डेंसर होंगी। द अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर कैन हाउएवर चेंज अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। तो लोकल कंडीशंस की वजह से, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ये जो लेयर्स का है वो सीन भी चेंज होता रहता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर विच अकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर, एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमेना नेचर में है कि जिससे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या? ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। स्टार्स क्यों ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, कभी सोचा? हाँ, कभी सोचा है? नहीं सोचा? नहीं सोचा, ठीक है। आपको पता है कि स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे ऊपर आपको स्टार नजर आता है। वो होता नीचे बट आपको ऊपर नजर आता है, ऐसा क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि जब सनराइज होता है तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले आपको सन दिख जाता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या आपको पता है कि सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक भी आपको सन दिखता है? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये जितने भी फिनोमेनास अभी मैंने आपको बताए हैं ये क्यों हो रहे हैं बेटा? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्यों हो रहे हैं बेटा? ये आपके हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टार लाइट। तो स्टार लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम देखते हैं कि ट्विंकलिंग आपको होती हुई नजर आती है। डन? यस मैम। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, हम ये देखते हैं बेटा जो लाइट होती है जब वो स्टार से आती है और वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। तो हम ये देखते हैं कि उसका क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन को अंडरगो करती है ड्यू टू द वेराइंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस ऑल्टीट्यूड। द कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। हम देखते हैं वो जो कंटिन्यूअस चेंजिंग है एटमॉस्फेयर का, मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ना बेटा वो सीधी नहीं होती है, स्टैटिक नहीं है, वो ऐसे मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअसली ये जो वो है ना मतलब कि चेंजिंग है एटमॉस्फेयर का, वो क्या करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। when the atmosphere reflect more star light towards us, हम ये देखते हैं बेटा जब जो आपका एटमॉस्फेयर होता है जब वो ज्यादा स्टार लाइट को क्या करता है हमारी तरफ फेंकता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, द स्टार अपीयर टू बी ब्राइट, तो हमें स्टार ब्राइट नजर आता है। एंड व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट लेस स्टार लाइट, तो हमें स्टार डिम नजर आता है, ठीक है। तो ये जो इसका ब्राइट और डिम ये चमचमाना जो है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग अवर आइज इंक्रीजेस, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा इस तरीके से आपकी जो स्टार से लाइट आती है वो बढ़ जाती है एंड डिक्रीज कंटिन्यूअसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आना लाइट का ब्राइट डिम ये जो होता है बेटा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एंड द स्टार अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट, और स्टार क्या होगा बेटा, स्टार आपका ट्विंकल करेगा नाइट में। इजी है? यस मैम। वी नो दैट दो स्टार ट्विंकल एट नाइट बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। हम ये देखते हैं बेटा स्टार्स जो होते हैं वो रात में ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टार्स क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब लाइट आ रही है,
ठीक है। तो लाइट आपकी आ रही है और लाइट आने की वजह से जो एटमॉस्फेयर में ये जो स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक तो है नहीं, वो जो मूवमेंट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्राइट लाइट ब्राइट डिम आपके वो हो रहे हैं और आपको ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि स्टूडेंट देखो, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि प्लैनेट जो है वो अर्थ के करीब है, नियरेस्ट है, और स्टार्स जो है वो काफी दूर हैं। तो स्टार्स को हम लोग स्मॉल पॉइंट साइज ऑफ लाइट सोर्स मानते हैं, बट प्लैनेट्स को हम लार्ज सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। हाँ, समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। द स्टार अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस। हम ये देखते हैं जो स्टार होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है। सो स्टार्स कैन बी कंसिडर टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो हम स्टार को क्या मानते हैं बेटा? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट साइज स्टार बिकॉज ऑफ विच द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। तो हम ये देखते हैं बेटा वो जो कंटिन्यूसली जो चेंज है, वो जो इस तरीके से वो मूवमेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार से लाइट आ रही होती है वो मतलब कि एटमॉस्फेयर में वो इजिली रिफ्लेक्ट होती है और आपको वो नजर आती है ट्विंकल करते हुए। द प्लैनेट्स अपीयर टू बी क्वाइट बिग टू अस। हम ये देखते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं क्योंकि वो अर्थ से काफी करीब हैं, ठीक है। सो प्लैनेट्स कैन बी कंसिडर टू बी कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो प्लैनेट्स को हम लार्ज नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं और स्टार्स को हम स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं। तो द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सम ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज नलिफाइड बाय द ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अदर पार्ट। हम ये देखते हैं बेटा प्लैनेट्स में अगर एक साइड कोई ब्राइट लाइट है तो दूसरी साइड डिम लाइट है, पॉइंट साइज बड़ा होने की वजह से। तो हम ये देखते हैं ये ब्राइटर साइड और डिम साइड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, नलीफाइड कर देती है इस इफेक्ट को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टार्स जो है वो उसमें आपको सिर्फ एक ही लाइट मतलब कि एक ही लाइट ऐसे नजर आती है, ऐसे नहीं आता वो ट्विंकलिंग करता हुआ आपको नहीं नजर आता, मतलब देयर इज ओनली अ सिंगल लाइट, ठीक है। तो द ऑन द होल द ब्राइटनेस ऑफ ए प्लैनेट ऑलवेज रिमेन द सेम। तो हम देखते हैं जो ब्राइटनेस होती है प्लैनेट की बेटा वो सेम रहती है एंड हैंस इज डज नॉट अपीयर टू ट्विंकल। और हम क्या देखते हैं बेटा वहां पे कि जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं एज लाइक द स्टार्स। द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज प्लैनेट बिकॉज ऑफ विच द प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल एट ऑल। अब हम ये देखते हैं बेटा जो कंटिन्यूस चेंज है दिस इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट, बट वो लाइट में देखो क्योंकि लाइट ऑलरेडी वहां से क्या हो रही है, नलिफाइड होकर आ रही है, तो ये वाला जो मूवमेंट है ये भी उस लाइट को वराई नहीं मतलब कि चेंज नहीं कर सकता, और अगर वो चेंज नहीं कर सकता बेटा उसके मूवमेंट को तो आपको प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो वो उनसे जो लाइट आ रही है उनसे जो हमारा स्टार मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इजिली उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपको वो ट्विंकल करते हुए नजर आ रहे हैं, ब्राइट और डिम लाइट आपको नजर आ रही है इजिली। अब आते हैं बेटा कि आपकी जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन होती है उससे आपको हमेशा स्टार ऊपर नजर आता है। यस, आई एम सेइंग राइट। मान लो यहाँ पर बेटा आपका दिस इज द कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर स्टार है, ठीक है। तो स्टार से जो लाइट आ रही है आपको पता है वो बेंट होकर आएगी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये एटमॉस्फेयर पे होगा बंदा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बट इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट वाला नजर आएगा ना यहाँ से, ठीक है। तो स्ट्रेट ऐसे तो मतलब स्टार की पोजीशन इसको यहाँ पर कहीं पर नजर आएगी। तो इसका मतलब एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, एक्चुअल पोजीशन तो ये है स्टार की, बट उसको नजर कहाँ आएगा बेटा, उसको यहाँ पर नजर आएगा, दिखेगा उसको यहाँ पर। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से, क्या होने की वजह से बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से द स्टार सीम टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। तो हम ये देखते हैं स्काई में वो हमें ऊपर नजर आता है, हायर नजर आता है जहां पर वो एक्चुअली होता है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्लेक्टेड एज इट लीव्स स्पेस एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। आपको पता है स्टूडेंट लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, बेंड कर जाएगी जब वो के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयर। आपको पता है यहाँ पे ऊपर वाली जो एयर है वो क्या है आपकी, ये आपकी रेयर है, और नीचे वाली क्या है बेटा आपकी रेयर, नीचे वाली है डेंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, बट द नियरर ऑफ द अर्थ सरफेस इज डेंसर, सो एज द लाइट फ्रॉम द स्टार कम्स डाउन द डेंस एयर बेंड्स द लाइट मोर। तो नीचे जब वो आती चली जाएगी तो डेंसर मीडियम उसको ज्यादा बेंड करता चला जाएगा। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट द स्टार अपीयर टू बी एट अ हायर पोजीशन। और इसकी वजह से हम देखते हैं बेटा जो आपका स्टार होता है वो आपको कहाँ नजर आता है, स्टार आपको हायर पोजीशन पर नजर आता है। क्या आपको ये चीज चमकी? अगर आपको ये चीज चमकी तो बेटा इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से और सेशन को लाइक करो और स्क्रीनशॉट चिपकाओ उसका जल्दी से, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इन अ फिगर दो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ स्टार इज एट पॉइंट ए। देखो अब आप इस फिगर में भी देख पा रहे कि जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो इस जगह पर है, बट आपको कहां पर नजर आएगा, ऊपर नजर आएगा, बिकॉज ऑफ द
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आपको पता है नीचे आने पर क्या होगा, नीचे आने पर बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बट हमारी लाइट कैसे देखी, हमारी आइज कैसे देखेंगे, स्ट्रेट पाथ देखेंगे लाइट का, तो मतलब उनको स्टार ऊपर की तरफ नजर आएगा, समझ गए? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इन फिगर दो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ स्टार इज एट ए, हम देख रहे हैं कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की वो कहां पर है बेटा, एक्चुअल पोजीशन जो है स्टार की वो है ए पर, ठीक है। बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से इट सीम हायर इन द स्काई एट पोर्शन बी, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको कहां नजर आएगा, ये आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा। दिस इज बिकॉज आवर आई विल सी द स्टार एट द पोर्शन फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। सो आवर नियरेस्ट स्टार जैसे सन, सन भी हमें एक्चुअल पोर्शन से ऊपर ही नजर आता है, ठीक है। ऑल्सो सीम हायर दैन इट एक्चुअली इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो मतलब जितने भी स्टार्स हैं वो आपको एक्चुअल पोर्शन पर कभी नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो उनसे हमेशा ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आएगा स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आएगा स्टार की पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों नजर आती है, तो उसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सबका आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लो सबका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आपका सबका आंसर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब आते हैं बेटा आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो एडवांस सनराइज का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया, जब बेसिकली देयर इज अ लेयर कॉल्ड होराइजन, होराइजन जैसे कि आपका सन और वाटर कहीं पे मिल रहा है तो उसका जो इंटरफेस है ना वो उसको इस तरीके से आप मान लो कि वो एक होराइजन है, ठीक है। तो वहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर और जब लाइट आ रही है सनलाइट तो जिस पॉइंट पर वो मिट कर रहे हैं वहाँ पे वो होराइजन है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि होराइजन के नीचे होता है सन, होराइजन के नीचे होता है सन, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको होराइजन के ऊपर नजर आता है और 2 मिनट पहले ही, मतलब निकलने से 2 मिनट पहले ही आपको सनराइज मतलब सन निकलता हुआ दिख जाता है। यस इट इज। फिर अब जब सन छुपता है तो सन कैसे छुपता है भाई, जैसे निकला था वैसे छुपेगा वो, हाँ अगर निकला था तो वो वैसे ही छुप जाएगा, आपका ईस्ट से निकला था वेस्ट में छुप जाएगा। तो हम देखेंगे बेटा वहाँ पे कि वो ऑलरेडी आपको मतलब कि जब वो होराइजन से जाने वाला होगा उसके बाद भी आपको वो दिख जाएगा, मतलब कि जब वो छुप रहा होगा उसके छुपने के बाद भी वो आपको 2 मिनट तक दिखेगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब समटाइम्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज ट्रेंड टू ब्रिंग इनटू अ न्यू व्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली बिलो द होराइजन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से बेटा हम क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि आपकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होराइजन के नीचे होती हैं, ठीक है, बट फिर भी हमें दिख जाते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ द सन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। और ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा जब होता है जब आपका सनराइज और सनसेट होने वाला होता है। वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, हम लोग सन को बेटा 2 मिनट पहले देख सकते हैं एक्चुअल सनराइज होने से पहले, और 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं एक्चुअल सनसेट होने से पहले बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या होने की वजह से बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज अबव द होराइजन। एक्चुअल सनराइज कब होता है बेटा, जब सन जो होगा आपको होराइजन के ऊपर होगा, क्या, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट सन आपका होराइजन से ऊपर आता भी नहीं है फिर भी आपको दिख जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। कॉज बाय द एटमॉस्फेयर वी कैन सी द राइजिंग सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, कितना, 2 मिनट्स बिफोर इट इज एक्चुअली अबव द होराइजन, मतलब वो अभी है भी नहीं, बेचारा भी तो यहीं है, ठीक है, नजर आपको यहाँ आ रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो दिस हैपन एज फॉलोज व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन। देखो मान लो यहाँ पर ये कोई बंदा खड़ा है और ये देख रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मान लो ये दिस इज द होराइजन हियर एंड यहाँ पर सन है नीचे, होराइजन के नीचे है ये, ठीक है, दिस द सन हियर। सन बहुत ही खुश है, अरे भाई आज तो जाऊंगा, आज तो निकलूंगा, मजा आ जाएगा। अब उसका अलग ही पोपट बना दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब आपको पता है स्टूडेंट जब रेज आएंगी तो इट विल बेंट, वो बेंट होकर आएंगी, बट हमारी इसका विजन क्या है, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट को देखेगा, हाँ ऐसे। तो कहाँ नजर आएगा सन, यहाँ नजर आएगा। सन कह रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ धोखा, अभी तो होराइजन के नीचे ही था मैं, ऊपर कैसे पहुंच गया। हाँ ऐसा किसने किया उसके साथ, ये धोखा किया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ने। किसने किया बेटा, ये आपका ये धोखा किया है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ने, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ने इसके साथ ये धोखा कर दिया। तो द सन लाइट कमिंग फ्रॉम द लेस डेंस एयर टू मोर डेंस एयर, हमें देखेंगे जब सनलाइट होगी वो लेस डेंस से मोर डेंस एयर में आएगी, आपको पता है ना रेयर अर्थ से उसको डेंसर में आना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड एट इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द सन अपीयर टू बी रेज्ड अबव द होराइजन व्हिच इज एक्चुअली इट इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, जबकि वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, कभी वो ऊपर की तरफ होता ही नहीं है। बट हमें कहाँ पे नजर आएगा बेटा, वो होराइजन से ऊपर की तरफ नजर आएगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि जब सनलाइट जो होगी वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो वो बेंट हो जाएगी, जब वो बेंट हो जाएगी बेटा तो मतलब कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअल पोजीशन जो सन की होगी उससे पहले, मतलब कि सन अभी सनराइज हुआ भी नहीं है फिर भी हमें सन जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए
तो फॉर एग्जाम्पल इन फिगर द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सन इज एट अ जस्ट बिलो द होराइजन, आप देख रहे हो दिस इज द होराइजन हियर, तो उसके नीचे आपको सन की पोजिशन नजर आ रही है, ठीक है, दिस हियर, यहाँ पे आपको नजर आ रही है नहीं आ रही है, यस मैम यहाँ पे नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अब आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको सन यहाँ पर कहीं पर नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा। तो बट इट अपीयर टू बी एट अ पोजिशन ऑफ बी अबव द होराइजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम इट, दिस इज बिकॉज अवर आई विल सी द सन एट द पोजिशन फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स इन द स्ट्रेट लाइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारी आई से हमें वो जब दिखेगा जब जो लाइट है वो स्ट्रेट जिस जगह से स्ट्रेट लाइट में आ रही होगी ना पाथ, हमें वहां पर सन की एक्चुअल पोजिशन दिखेगी। समझ गए वाला पॉइंट? तो ये हो जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एट सनराइज। ओके डन, यस मैम। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दैट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर अबाउट 2 minutes इवन आफ्टर द सन हैज सेट ब्लो होराइजन। हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कि हम सनसेट में भी यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि छुप चुका है वो, बट वो अभी भी आपको दिख रहा है, कितना 2 minutes तक अभी भी वो आपको दिख ही रहा है। समझ गए वाला पॉइंट? तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वी कैन सी द सन 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो इसी फिनोमेना की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम देखते हैं बेटा कि आपका जो सन है आपको वो 2 minutes पहले दिख जाएगा और सनसेट के टाइम पे 2 minutes बाद तक दिख रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं बेटा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने की वजह से, एटमॉस्फेयर होने की वजह से बेटा जो आपका डे है वो कितना लेंदी है, वो 4 minutes लेंदी है। कितना लेंदी है बेटा वो आपका 4 minutes लेंदी होता है, ठीक है, क्योंकि 2 minutes तो सनराइज के और 2 minutes सनसेट के, 2 + 2 = 4। 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 + 2 आपका हो जाएगा 4। द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथन बाय अबाउट 4 minutes बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इफ अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता बेटा, तो हम वहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इसका मतलब मैम कि आपका कभी क्या हम ऐसा कुछ 4 minute लंबा आपका दिन होता ही नहीं। समझ गए वाला पॉइंट? चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ओके डन। सो दस द डे वुड हैव बीन शॉर्टर बाय अबाउट 4 minutes। तो हम ये देखते हैं बेटा जो डे होता है आपका वो 4 minutes शॉर्टर हो जाता है इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर अर्थ मतलब कि एटमॉस्फेयर नहीं होता बेटा, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे, हम यही देखते हैं कि जो आपका डे होता है वो 4 minutes छोटा होता है, बट एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो 4 minutes ज्यादा है। सो द सन अपीयर फ्लैटेंड एट सनराइज। हम देखते हैं जो सन होता है वो फ्लैटन नजर आता है, आपको फ्लैट नजर आता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ये भी क्यों होता है बेटा? ये भी होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बहुत सारे फिनोमेना पढ़ लिए। कौन कौन से बेटा? वो आपके हैं, आपने क्या क्या पढ़ा, जो आपका आंसर आएगा ना बोर्ड में जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से आपसे क्या पूछेंगे बेटा? आपसे एक तो पूछेंगे ये लोग कि आपके जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार की ट्विंकलिंग, ठीक है। फिर वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, डिलेड सनराइज एंड सनसेट, ये भी क्यों होता है बेटा? ये भी होगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में आया नहीं समझ में आया? और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन खुद क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका रीजन भी देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अलग हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन खुद क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी एयर की लेयर्स हैं, एयर की क्या है बेटा? जो एयर की लेयर्स वहां पे प्रेजेंट हैं उन पे हम लोग देख रहे हैं कि वो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की है आपकी क्या? वो है आपकी क्या? एयर की लेयर, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की होने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जब आप एटमॉस्फेयर में आएंगे, मतलब ऊपर वाली लेयर जो है आपकी अपर लेयर, और जब आप डाउन आएंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो अपर वाली लेयर आपकी रेयरर होगी और नीचे वाली आपकी क्या होगी बेटा? डेंसर होगी। नीचे वाली क्या होगी आपकी? डेंसर होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा आपका कि तो नीचे आने पे बेटा हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे? नीचे आने पे हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहे हैं। तो दिस इज अ कंक्लूजन फॉर दिस सेशन। स्क्रीनशॉट लो, बस इतना पढ़ा है हम लोग, और कुछ नहीं है। आप सेशन को एंड कर रहे हैं यहीं पे। चलो
डन ओके। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से चमक चुका है। अगर चमक चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी जल्दी से लाइक कर दिए। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाओ जल्दी से ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग सीखेंगे क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।